भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने तीसरा टी20 का मुकाबला वेस्टइंडीज से जीतकर सीरीज में वापसी की है। फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है, जहां यह चौथा टी20 का मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो और मरो का मैच होगा, क्योंकि भारतीय टीम को यह सीरीज जीतने के लिए बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे। तो वहीं वेस्टइंडीज भारत से वनडे और टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने से बस एक कदम दूर है। ऐसे में वेस्टइंडीज को यह टी20 का श्रृंखला अपने नाम करने के लिए बचे 2 मुकाबलों में केवल एक मुकाबला ही जीतना है। उस लिहाज से देखें तो चौथा टी20 का मुकाबला वेस्टइंडीज की तुलना में भारत के लिए इस सीरीज में बने रहने के लिए बन जाता है बेहद अहम। तो अब तीसरे टी20 मुकाबले की तरह ही वेस्टइंडीज को मात देने के लिए इस चौथे अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर चौथे टी20 मुकाबले के लिए सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जहां इस प्लेइंग 11 से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के खराब फॉर्म को देखते हुए बाहर निकाल फेंका है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, शुभमन गिल ने बीते तीनों टी20 के मुकाबले में पहले मुकाबले में तो केवल 3 रन, दूसरे मुकाबले में 7 रन, तो तीसरे मुकाबले में केवल 6 रन बना के हर किसी को निराश किया है। ऐसे में अब इनकी जगह में पांड्या ने विस्फोटक सलामी बल्लेबाज को चौथे मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं गेंदबाजी में भी कई बड़े बदलाव इस मुकाबले में देखने मिलेगा, खासकर तेज गेंदबाजी में। वहीं दोस्तों पिछले 2 महीनों से चोटिल चल रहे 2 बेहतरीन खिलाड़ी अब भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं। तो अब ऐसे में ये सारे खिलाड़ी टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत बना रहे हैं। तो अब ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेस्टइंडीज टी20 की एक बेहद खतरनाक टीम मानी जाती है, जिनके टेल एंडर के गेंदबाज भी बड़े बड़े छक्के लगाने का दमखम रखते हैं। ऐसे में टीम इंडिया वेस्टइंडीज को इस सीरीज के हुए पहले 2 मुकाबलों की तरह बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल करेंगे नहीं, जहां दोनों ही टीमों के लिए चौथा टी20 का मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा बड़ा मुकाबला कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस अहम मुकाबले की शुरुआत कब होगी। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन सभी आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया जहां पहला मुकाबला बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से केवल 4 रनों से यह मुकाबला हार गई थी, तो वहीं दूसरा टी20 का मुकाबला हार्दिक पांड्या के खराब कप्तानी की भेंट चढ़ गया था और भारतीय टीम एक जीता हुआ मुकाबला एक बार फिर से 8 विकेटों से हार गई थी। वहीं इस सीरीज का तीसरा मुकाबला जब इस सीरीज में बने रहने के लिए भारत का जीतना जरूरी था, तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 7 विकेटों से वेस्टइंडीज को मात देते हुए इस सीरीज में अपनी पहली जीत हासिल की। तो अब ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 का मुकाबला 12 अगस्त दिन शनिवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क फ्लोरिडा के अमेरिका में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमको भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से देखने मिलेगा। इसके पहले तीनों मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले गए थे, लेकिन चौथा मुकाबला अब फ्लोरिडा के अमेरिका में खेला जाएगा। अगर हम इस स्टेडियम के पिच की बात करें तो किसका रहेगा बोलबाला, गेंदबाजों का या फिर बल्लेबाजों का। फ्लोरिडा की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर माने जाती है। इस मैदान पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच स्लो होते जाएगी और गेंद बल्ले पर रुक कर आएगी। इससे स्पिन गेंदबाजों को भयंकर फायदा यहाँ मिलेगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। दोस्तों अब तक इस मैदान पर 14 मैचों में केवल 2 मुकाबले ही दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस पिच पर पहले पारी का औसत स्कोर 164 रनों का है, तो दूसरी पारी का औसत स्कोर 123 रनों का है। ऐसे में इस मुकाबले में टॉस जीत और हार का फैसला करने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। अब अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिलती है तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया यह सीरीज गंवा देगी। ऐसे में वेस्टइंडीज 3-1 से इस सीरीज में अजय बढ़त बना लेगी। वैसे भारतीय टीम वेस्टइंडीज से आखिरी बार 2017 में टी20 सीरीज हारी थी। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या इस चौथे टी20 मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज को मात देने के लिए पूरी तैयारी में 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या जिस प्लेइंग 11 के साथ चौथा टी20 का मुकाबला खेलने उतरेंगे, इस प्लेइंग 11 की क्या होने वाली है सबसे बड़ी ताकत, तो क्या होगी सबसे बड़ी कमजोरी। ऐसे में टीम
इंडिया की सबसे बड़ी ताकत भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी रही है, जहां पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने काफी हद तक भारतीय बल्लेबाजी को संभालते हुए शानदार लय में दिखे हैं, जिस वजह से यह इस टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है। तो वहीं भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी इस सीरीज में सलामी बल्लेबाजी रही है, जहां पे शुभमन गिल और ईशान किशन पूरी तरीके से फ्लॉप ही नजर आए और जब यशस्वी जायसवाल को मौका मिला तो उन्होंने भी निराश ही किया। ऐसे में यह इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसे में अब अगर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो इस चौथे मुकाबले में हमको शुभमन गिल की जगह पे यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन के साथ पहली बार पारी की शुरुआत करते दिखेंगे। ऐसे में दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार करेंगे भारतीय पारी की शुरुआत, जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन खेलेंगे। ईशान किशन को हमने वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट और वनडे सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए देखा था, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक 4 अर्धशतक ठोक दिए थे, लेकिन T20 सीरीज में इनके बल्ले से रन नहीं निकले। पहले मुकाबले में जहां 6 रन तो दूसरे मुकाबले में 27 रन ही निकले इनके बल्ले से, लेकिन किशन को हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं पावर प्ले में। ऐसे में हम इनसे जरूर इस अहम मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पे बाएं हाथ के ही घातक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल अपने आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे मुकाबले में जब इनको डेब्यू करने का मौका मिला तो भले ही इनके बल्ले से रन ना निकले हों, लेकिन हमने देखा कि कैसे यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पानी पिला पिला के धोया था। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। पिछले मुकाबले में केवल 44 गेंदों में 83 रनों की पारी खेल सूर्या ने भारत को जीत दिलाया और यह बताया कि वो क्यों क्रिकेट के इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह पिछले 1 साल से आईसीसी के T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। हालांकि 2 मुकाबलों में इनके बल्ले से रन निकले नहीं थे और जब निकले तो इतने कि वेस्ट इंडीज को आगे आने वाले मुकाबलों के लिए इस बल्लेबाज का डर सताने लगा है कि अगर सूर्या का बल्ला इसी तरह चला तो भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम भी कर लेगी। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पे T20 सीरीज के बीते 3 मुकाबलों में अपने बल्ले से आग उगलने वाले बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलेंगे, जिन्होंने अपने डेब्यू T20 सीरीज में ही अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से हर किसी को खूब प्रभावित किया। जहां पर तिलक ने पहले मुकाबले में 39 रन, दूसरे मुकाबले में 51 रन तो तीसरे मुकाबले में 49 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए भारतीय टीम के सबसे बड़े रन मशीन रहे इस सीरीज में। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। संजू सैमसन ने इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से निराशाजनक प्रदर्शन ही किया है, जहां पर इनके बल्ले से उतने रन निकले नहीं जिस कद के संजू सैमसन बल्लेबाज हैं। अगर बचे हुए 2 मुकाबलों में इनका बल्ला इसी तरह शांत रहा तो टीम में बने रहना संजू के लिए हो जाएगा बेहद मुश्किल। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जो कि बतौर फिनिशर बल्लेबाज बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो अपनी गेंदबाजी से भी विकेट निकालने का दमखम रखते हैं। इस सीरीज में इन्होंने ऑलराउंड खेल दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी से जहां 65 रन तो गेंदबाजी से 4 विकेट निकालते हुए ऑलराउंड खेल दिखाया है। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पे बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं अक्षर पटेल कितने खतरनाक खिलाड़ी बन के उभरे हैं पिछले 1 साल में। हालांकि इनको ज्यादा मौका बल्लेबाजी और गेंदबाजी का तो नहीं मिला है, पर जब भी मौका मिलता है 100% खरे उतरते हैं अक्षर पटेल। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पे कुलदीप यादव खेलेंगे, जो कि अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गेंदबाजी को पढ़ना इतना आसान बल्लेबाजों के लिए होता नहीं है और हमने तीसरे मुकाबले में देखा कि कैसे अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 3 विकेट निकालकर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पे यजुवेंद्र चहल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से 4 विकेट निकाले हैं। यजुवेंद्र चहल मिडिल ओवर के एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं, जो कि मैच का रुख अपनी गेंदबाजी के दम पर बदल देने का मद्दा रखते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पे एक बड़ा बदलाव मुकेश कुमार की जगह पर अब तेज गेंदबाज उमरान मलिक को किया गया है शामिल। उमरान मलिक अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका देने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा इस मिले हुए मौके का कितना फायदा उठा सकते हैं उमरान मलिक। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पे बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह खेलेंगे, जो कि डेथ ओवर में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बीते 3 मुकाबलों में इनकी गेंदबाजी में उधार देखने को नहीं मिली, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। अब तक 3 मुकाबलों में केवल 3 विकेट ही निकाले हैं अर्शदीप सिंह ने। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ वेस्ट इंडीज से चौथा T20 आई मुकाबला जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पे कर पाएगी या नहीं, इसके अलावा और किसे मिलना चाहिए था प्लेइंग 11 में मौका।